अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आओ तुम्हें सुनाएं सारा नानो एक कहानी। और आज की कहानी है एक लोमड़ी और कव्वे की। आपने कव्वे देखे हैं ना, काएं काएं कर रहे होते हैं, दरख्तों पे जाके बैठते हैं, है ना। और आपने लोमड़ी देखी? नहीं, शायद आपने चिड़ियाघर में देखी हो। अच्छा, ये कहानी है उनके बारे में। एक दफ़ा एक किसान अपने घर बैठा पनीर खा रहा था। ये है किसान जो खेतों में काम करते हैं ना, वो उसके खेत होते हैं। अचानक एक कौवा उसके हाथ से पनीर छीनकर तेजी से ऊपर उड़ गया। किसान बेचारा उसे देखता ही रह गया। ये देखो ऐसे उसको मारने की कोशिश कर रहा, पर वो तो उड़ गया है ना, अब वो कहाँ से उसको पकड़ सकेगा है। अच्छा, तो देखता ही रह गया। कौवा उड़ता हुआ जंगल में पहुंचा और एक दरख्त पर बैठ गया। लंबी सांस ली और सोचने लगा, अब मैं मज़े से पनीर खाऊंगा। अब मैं खाऊंगा मज़े से। वो अभी पनीर खाने ही लगा था कि उधर से एक लोमड़ी का गुजर हुआ। देखो जी, आ गई भी लोमड़ी। अच्छा, देखते हैं अब ये क्या करती है। हाँ, का गुजर हुआ। पनीर देखकर भी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। पनीर ये तो बहुत ही मज़ेदार होती है। में पानी भर आया। चालाक तो वो थी, फौरन बोली, कव्वे मियाँ, तुम किस कदर खूबसूरत हो। तुम्हारे पर तो मोर से भी ज़्यादा हसीन है। ये सच है बच्चों कि मोर से ज़्यादा कव्वे के पर हसीन है। अब देखते हैं, ये तो उसको ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुना रही है, क्यों कर रही है ये सब कुछ। हाँ, ज़्यादा हसीन है। कौवा बहुत बेवकूफ़ था। अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और फौरन करके अपने खुशी का इजहार, अपने पर फैला के ना खुशी का इजहार करने लगा। ये देखो ना, पर फैला के ये बड़ा खुश हो रहा था कि मैं तो इतना हसीन हूँ, मेरे तो पर तो इतने हसीन हैं, मोर से भी ज़्यादा मैं हसीन हूँ। लोमड़ी समझ गई कि कौवा उसके झांसे में आ गया है। कहने लगी, कव्वे मियाँ, तुम इतने खूबसूरत तो तो यकीनन तुम्हारी आवाज़ भी बहुत सुरीली होगी। आप कौवा इस तारीफ से इतना खुश हुआ कि लगा काएं काएं करने। हाँ, उसने कहा, ये तो मैं बड़ा अच्छा सुरीला गाता हूँ। तो उसने काएं काएं करनी शुरू कर दी। हाँ, तो अब क्या बच्चों, आप बताएं कि वो उसकी आवाज़ सुरीली है जो काएं काएं कौवा करता है। हाँ, उसका मुंह खुलते ही पनीर का टुकड़ा नीचे गिरा और भी लोमड़ी मज़े ले लेकर खाने लगी।
वो चालाकी उसने की और उसको कहा तुम इतना अच्छा गाना गाती हो, बहुत अच्छा गाना गाते हो। उसने मुंह खोला, काय काय की, और वो पनीर गिर गई और उसने ये देखो कैसे पकड़ के खाने लग पड़ी। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। याद रखना आपके बच्चों। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं अगली दफ़ा आपको फिर सुनाऊंगी कहानी। इस इस तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाऊंगी। तो अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।